हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया? तो वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर डैश में स्थित है। एकलव्य से को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ पे स्थित है? वो है खांडसा में। गुड़गांव की कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव के प्रसार के रिक्त स्थान के प्रसार पर लक्षित है। मार्शल आर्ट और लोक कला के निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? महाकवि कालिदास सम्मान जो है संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। महाकवि कालिदास सम्मान। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? जो महेंद्रगढ़ जिला है हरियाणा का, वो खनिज पदार्थों के लिए जाना जाता है। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिनका कार्यकाल 1975 से 1977 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये कौन से केंद्रीय मंत्री रहे हैं? बंसीलाल जो है रक्षा मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी है? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव नेकचंद सैनी ने रखी है। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है। श्री चौधरी छोटूराम जी को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है। किस जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं? कुरुक्षेत्र को श्रीपत जनपद कहा जाता है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? जो हरियाणा संस्कृत की अकादमी है उससे मासिक जो पत्रिका होती है उसका नाम है हरिप्रभा। मासिक पत्रिका है हरिप्रभा। हाली पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है। हाली पुरस्कार हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। डैश पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। तो वह खाकरा कोट। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन पतन है लोथल। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2% है। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या थी 7। जब हरियाणा बना तो जिलों की संख्या सिर्फ 7 थी। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है हरियाणा संवाद। सूचना और लोक संबंध और भाषा विभाग की पत्रिका का नाम है हरियाणा संवाद। हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा? हरियाणा के गोरखपुर में 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। अंबाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है। अंबाला में इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। इसमें छांटना है कि हाँ क्या दोनों ठीक हैं या दोनों गलत हैं। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आंसर होगा ये दोनों के दोनों 1 था दोनों सत्य हैं और 2 1 की सही व्याख्या है। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। हरियाणा के प्रताप नारायण मिश्र उर्दू पत्रिका भारत प्रताप के संपादक रहे हैं। भारत प्रताप के संपादक कौन रहे हैं? प्रताप नारायण मिश्र। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है।
हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। देवीलाल जो थे वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में मुख्यमंत्री बने। देवीलाल, चौधरी देवीलाल। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर डैश में आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया। इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। 2017 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता श्री रमेश कुंतल मेघने। रमेश कुंतल मेघने। डैश को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाजी आते हैं। भिवानी को भारत का मिनी क्यूबा कहा जाता है। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? हरियाणा का जो छड़ी नृत्य है वो गुगा नवमी से संबंधित है। फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु किसको सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? फिल्म पगड़ी द ओनर के लिए बलजिंदर कौर को सहायक कलाकार का पुरस्कार दिया गया। बलजिंदर कौर। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन हैं? हरियाणा वर्तमान स्पीकर रहे हैं कंवरपाल गुर्जर। बैसाखी सामान्यतः 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा में पानीपत से शुरू की। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आ चुका है। 22 जनवरी 2015 को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत पानीपत से की थी। गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। उसका नाम है उरुस्वती संग्रहालय। हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं लोक सेवा मनबीर सिंह भड़ाना। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के डैश रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी जी को हरियाणा में पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। डैश हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हैं न्यायमूर्ति श्री नवल किशोर अग्रवाल। हरियाणा के लोकायुक्त हैं नवल किशोर अग्रवाल। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं वो है हिसार में। एक दंत कथा अनुसार इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी में के नीचे छिपाने के लिए अद्भुत किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो वो है ब्रह्म सरोवर में जाके दुर्योधन छिप गए थे ब्रह्म सरोवर में। हरियाणा में 1970 में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना था। 1970 में हरियाणा में 100% तक विद्युतीकरण हो गया था। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में हैं। कहाँ पे हैं? उत्तर पूर्व भाग में हैं। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे झज्जर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। कहाँ से थे? भगवत दयाल शर्मा इसे झज्जर जिले से, झज्जर से। तांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तांगरी नदी जो है मरकंडा नदी की सहायक नदी है। तांगरी नदी मरकंडा नदी की सहायक नदी है। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि जिनका नाम था बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। उसका संबंध थानेसर से वर्णित है। जो हर्षवर्धन पे जो की जीवनी पे जो पुस्तक लिखी गई है हर्षचरित, उसको लिखा है बाणभट्ट ने। वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा किसको देती है? तो वो देती है स्वांग शैली के लिए किशन लाल भाट।
हरियाणा में स्वांग शैली की नींव रखी थी किशन लाल भाट ने। इस राजनीतिक को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है। चौधरी तैयब हुसैन ने पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों में अपना एक मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? देशन में देश हरियाणा के लेखक थे श्री उदय भानु हंस। तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। अनंगपाल जो तोमर वंश के अंतिम राजा थे, उन्होंने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान के नाम सौंप दिया। किन्होंने? अनंगपाल, जो कि तोमर वंश से थे। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर में है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। हरियाणा ने हाल ही में अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले डैश पहले भारतीय पहलवान हैं। बजरंग पुनिया ने 2 पदक जीते हैं विश्व कुश्ती में। ये एकमात्र भारत के पहलवान हैं जिन्होंने 2 पदक विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में जीते हैं। बजरंग पुनिया। इन्होंने अभी जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? तो यह है यमुना नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद में सबसे कम घने वन हैं। यहाँ पे वन बहुत कम पाए जाते हैं फतेहाबाद में। वर्ष 1872 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था जिसका नेतृत्व शाह लोगों द्वारा किया गया था। उसे कहते हैं सतनामी रिवोल्ट। 1872 में सतनामी रिवोल्ट। महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध किले के नाम से 1881 में डैश के नाम पर रखा गया। महेंद्रगढ़ में जो किला था उसका नाम रखा गया महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर। महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ के किले का नाम रखा गया। डैश गोबर और मिट्टी से बनी कला है। सांझी जो होती है हरियाणा में नवरात्रों में दशहरे से पहले डाली जाती है और ये गोबर और मिट्टी से बनी कला है सांझी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक हैं श्री सुनील वशिष्ठ। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया है जो यमुना नदी को 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता से जोड़ेगा। तो वह है किसाऊ और रेणुका डैम। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है ओपन हैंड मॉन्यूमेंट जो है श्री ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई है। स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में कहाँ पे स्थित था? तो ये था हमारा जो उच्च न्यायालय है जो अब चंडीगढ़ में है वो पहले था लाहौर में। भौगोलिक रूप से हरियाणा में विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र की हरियाणा में 90 सीटें हैं। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्यपरक डैश को प्रजनन केंद्र है। जो मोरनी पंचकुला में प्रजनन केंद्र है वो है इंडियन वल्चर के लिए, गिद्ध के लिए। गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है वो है मोरनी पंचकुला में। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? कैथल जो है
ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान का जन्मस्थल है। डैश इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन डायलेक्ट ऑफ हरियाणवी। हरियाणवी में बांगरू सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली एक भाषा है, बोली है बांगरू। हरियाणा का निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है? यमुनानगर की सीमा दो राज्यों से लगती है। फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्तोत्रीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव फिरोज शाह तुगलक द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद जिले का नाम रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? चंबल घाटी हरियाणा में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई। हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये है गुड़गांव में। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल से होता है। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को पुनः यह एक पृथक जिला बनाया गया, तो यह जिला था पानीपत। पानीपत है ऐसा जिला, 1 जनवरी 1992 को इसे दोबारा से बनाया गया। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तो बंसीलाल सरकार द्वारा दूसरी राजभाषा को घोषित किया था, वो थी तमिल। वर्ष 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर घोषित कर दिया गया था। कब? 2007 में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तरावड़ी के मैदान पर हराया। किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल जो होते हैं वो कार्यकारी प्रमुख होते हैं किसी भी राज्य के। आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? अम्बाला के साथ आम के उपवनों का बगीचों का नाम संबंधित है। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को डैश की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमा निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया, तो वो था जेसी शाह आयोग। 23 अप्रैल 1966 को बना था, जो कि हरियाणा को पंजाब से विभाजित करने के लिए बनाया गया था। 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये खेल हुए थे इंडोनेशिया में। 18वें एशियाई खेल इंडोनेशिया में हुए थे और हरियाणा ने इसमें 18 पदक जीते। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2018 में 18वें एशियाई खेलों में 18 ही पदक जीते। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राज्य मार्गों की संख्या है 29। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था डैश में स्थापित की जाएगी। हरियाणा में पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था सोनीपत में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? सोनीपत में। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। शेख मोहम्मद दुर्ग को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। किन्हें? शेख मोहम्मद दुर्ग। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुगा पीर
को डैश का रक्षक माना जाता है। गुगा पीर को सांपों का रक्षक माना जाता है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है तीज। सावन के महीने में तीज मनाया जाता है शुक्ल पक्ष की तृतीया को। हरियाणा के किस जिले को ब्रह्म सरोवर स्थित है? हरियाणा के थानेसर में, जो कि जिला कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पे ब्रह्म सरोवर स्थित है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद चोल राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद चोल राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। अंबाला डैश के लिए प्रसिद्ध है? अंबाला आमों के लिए प्रसिद्ध है। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई स्थापना? जो वास्तविक स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी सल्तनत की। ग्राम पंचायत 5 वर्षों के लिए काम करती है। कितने वर्षों के लिए? ग्राम पंचायत 5 वर्षों के लिए काम करती है। हुडा का अर्थ होता है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा में 2017-18 तक कितने ज़िले थे? हरियाणा में 2017-18 तक 22 ज़िले हो चुके थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन बिल को 12 नवंबर 2015 में अनुमति दी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 12 नवंबर 2015 को गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन बिल को अनुमति मिली है। बेटी बचाओ योजना किस को रोकने हेतु शुरू की गई? जो बेटी बचाओ योजना थी वो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु शुरू की गई थी। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? महाभारत श्री वेदव्यास जी द्वारा लिखी गई है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की किस योग्यता विनिर्दिष्ट करता है? जाति। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की जाति योग्यता विनिर्दिष्ट करता है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा के अंबाला में सर्वाधिक वर्षा होती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में हैं। रोमांच खेल अकादमी, एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पे है? तो ये है मोरनी में, मोरनी की पहाड़ियों में। अरावली की पहाड़ियाँ यह भी कहलाती हैं। हम अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। महाभारत में हरियाणा किस के रूप में दर्शाया गया है? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश के रूप में दर्शाया गया है। तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है, डैश कहलाता है? सारंगी। क्या कहलाता है वो? सारंगी।